हेलो दोस्तों। सीरियल मन अति सुंदर में होने वाला है एक जबरदस्त धमाका। इधर एक तरफ राधिया की जिंदगी दाव पर लग चुकी है, तो दूसरी तरफ निहारिका और दादी का घमंड और गुरूर सबके सामने आने वाला है। दादी अपने पागलपन की आड़ में राधिया को घर से निकालने का फैसला ले चुकी है और इस साजिश में निहारिका भी पूरी तरह शामिल है। बदला लेने के लिए दादी और निहारिका मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे राधिया को कांटों पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। पूरा घर ये सब हैरानी से देखता रह जाता है, लेकिन दादी को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सबको लग रहा था कि दादी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तभी दौड़ते हुए प्रथम वहां पहुंचता है और राधिया को रोक देता है। कांटों के सामने खड़ी राधिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने फैसला कर लिया था। राधिया कहती है, जब दादी का यही फैसला है तो मैं इस पर चलूंगी। अब जो होगा भोलेनाथ की मर्जी। और राधिया कांटों की ओर अपना कदम बढ़ा देती है। जैसे ही वो कांटों पर पैर रखने वाली होती है, वो बोलती है, जय भोलेनाथ। तभी दौड़ते हुए प्रथम आता है और राधिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। प्रथम दादी से कहता है, दादी इन कांटों पर मैं चलूंगा। और फिर वह सबके सामने सबसे बड़ा सच बोल देता है, दादी राधिया कोई नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को इतना दर्द नहीं दे सकता। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। सब हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब दादी क्या करेंगी। दादी और निहारिका को लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे ही निहारिका को हल्की सी खरोंच जाती है, वो मिर्चम साला लगाकर दादी को भड़काती है और राधिया पर इल्जाम लगा देती है। दादी बिना सोचे समझे पूरे घर के सामने बोल देती है, राधिया ने हमारी निहारिका बहू को चोट पहुंचाई है, अब इसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा घर फिर से हैरान रह जाता है। दादी दोबारा कांटों वाली चटाई बिछवाती है और कहती है, अब फिर से इस पर चलना होगा। राधिया रोते हुए दादी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, दादी मैंने कुछ भी नहीं किया, निहारिका मैम को खुद ही चोट लगी है। लेकिन दादी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती, क्योंकि वह निहारिका से मिली हुई होती है। पूरा घर जानता है कि राधिया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन दादी की मानसिक हालत के कारण कोई कुछ बोल नहीं पाता और इसी कमजोरी का दादी पूरा फायदा उठा लेती है। इधर रजनी की आंखों में आंसू है। मामी और एकता हैरान है और प्रथम दूर खड़ा खुद पर शर्मिंदा महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है, एक तरफ मेरी दादी है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी, मैं किसका साथ दूं। और ये सब देखकर निहारिका अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या राधिया एक बार फिर इस दर्दनाक सजा को सहेगी, या प्रथम सबके सामने पूरा सच बोलकर राधिया को बचा पाएगा? अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।